बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का खतरा नहीं मंडराएगा तब तक वो ऐसे ही उछलता रहेगा। दोस्तों, भारत ने हमेशा से अफ़गानिस्तान को दोस्त और साझेदार माना है। जब अमेरिका और नाटो और रूस जैसी ताकतें वहाँ से चले गए तब भारत ने वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम तक बनवाया। अब जब मुत्तकी भारत आए तो ये एक नई शुरुआत का इशारा था कि भाई, बात से रिश्ते बनते हैं, डर से नहीं। भारत के लिए ये मुलाकात सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि दोबारा भरोसा और स्थिरता लाने की कोशिश थी। क्योंकि भारत जानता है, अगर अफगानिस्तान शांत है तो दक्षिण एशिया शांत है और सुरक्षित है। आइए समझते हैं अफगानिस्तान का नज़रिया। हम अब दूसरों के मोहरे नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा अफगानिस्तान सोचता है। अफगानिस्तान सदियों से बैटलफील्ड रहा है, कभी सोवियत के बीच, कभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। अब जब मुत्तकी भारत आते हैं तो दुनिया को ये संदेश जाता है कि अफगान अब अपनी आज़ादी से रिश्ते तय करेगा। पाकिस्तान को ये कदम अब चुभ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अब सिर्फ उसका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड नहीं रहा। वो दिखाना चाहता है कि हम किसी के आदेश पर नहीं, अपने लोगों के हित में रिश्ते बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान का नज़रिया है कि हम काबुल पर पकड़ बनाए रखें, अपने पकड़ ढीला न करें। पाकिस्तान को डर है, अगर अफगानिस्तान भारत से नज़दीक हो गया तो उसका पश्चिमी बॉर्डर असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान की दोस्ती मतलब पाकिस्तान की दोनों तरफ से घेराबंदी। इसलिए मुत्ताकी के भारत आने के समय हमला करना सीधा प्रेशर टैक्टिक्स था, एक तरह से वार्निंग शॉट अफगानिस्तान के लिए। भारत के करीब मत जाओ, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन असल में ये कदम पाकिस्तान की कमजोरी भी दिखाता है, क्योंकि जो देश दोस्ती से डरता है वो असल में अपने खोते प्रभाव से डर रहा होता है। कुल मिलाकर तीनों देशों की यह घटना बताती है कि भारत रिश्ते बना रहा है, दोस्ती रख रहा है। अफगानिस्तान स्वतंत्र पहचान खोज रहा है और पाकिस्तान उस बदलते संतुलन से डर रहा है। अफगान अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं। भारत दक्षिण एशिया में सॉफ्ट पावर से फिर से उठ रहा है और पाकिस्तान पुराने डर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हो कि एक आतंक परस्त देश है, उसका काम है पैसे लेकर के आतंक फैलाना और अमेरिका की गोद में जा कर के बैठना।